छात्रों, शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित जो सामान्य रूप से अभी तक जो उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पे अपलोड की जाती थी, अब एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार शाला दर्पण की जो उपस्थिति है उसको अलावा शिक्षक ऐप उस पर प्रविष्टि करनी है। कैसे करनी है, कौन सा ऐप होगा, प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है और ऐप किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको आदेश के बारे में बता दूं कि यहाँ से जो संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से जो आदेश है समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को लिखा गया और जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शिक्षक ऐप में विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और शुरू में ये जो प्रोसेस था, ये प्रथम चरण में समस्त विवेकानंद स्वामी मॉडल जो स्कूल है 134 स्कूलों में और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 205 प्रथम और द्वितीय फेज के विद्यालय में पहले प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। और अब से यानी अब जैसे 2 दिन का अवकाश था और कल से जब विद्यालय खुल जाएंगे तब राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाने हेतु शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी उपस्थिति ऑप्शन का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। अब इसका क्या मतलब है और कैसे आपको करना है, तो संस्था प्रधान का क्या दायित्व रहेगा। सबसे पहले संस्था प्रधान स्वयं और स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति है उस शिक्षक ऐप पर अनिवार्य रूप से दर्ज हो और प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पे सुनिश्चित करें, क्योंकि जब तक मैपिंग नहीं होगी तब तक आपके जो शाला दर्पण की जो पर्सनल लॉगिन आईडी है स्टाफ कॉर्नर की, उस पर वो कक्षा या स्टूडेंट शो नहीं होंगे। तो पहला काम तो शाला दर्पण पे क्लास टीचर मैपिंग करना है, हालांकि सबकी की हुई होगी फिर भी एक बार करना है अगर किसी के नहीं है तो। और कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। अब ये भी कई बार हो सकता है कि कोई संबंधित कक्षा अध्यापक छुट्टी पे हो, अवकाश पे हो और उनके मोबाइल से ये नहीं होगा, तो उसके बाद में ये जो काम है वो संस्था प्रधान के लॉगिन से हो जाएगा। उनके संस्था प्रधान के लॉगिन में सारे जो भी क्लासें हैं वो खुल जाएगी, उससे भी दर्ज कर पाएंगे। और कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थी की उपस्थिति और पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना, शिक्षक ऐप पर उपस्थित प्रविष्टि करने का कार्य प्रार्थना सभा में किया जाए, ताकि कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं हो। यानी मोबाइल से काम करना है लेकिन कक्ष में नहीं करके प्रार्थना सभा में ही करना है। और विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका और ऐप पर प्रविष्टि उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग करना, यानी जो स्टूडेंट की उपस्थिति कक्षा रजिस्टर यानी जो स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें और ऐप में दोनों में समानता होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा अध्यापक का भी ये कर्तव्य रहेगा कि वो प्रत्येक स्टूडेंट की उनकी उपस्थिति दर्ज करे। और यदि कोई विद्यार्थी उपस्थिति तो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, मान लो कक्षा में 20 अभ्यर्थी है स्टूडेंट है और 19 ही शो हो रहे हैं उनके स्टाफ लॉगिन में या ऐप में, तब आपको शाला दर्पण का प्रपत्र 9 कंप्लीट करना है, तभी वो स्टूडेंट शो होगा। और ये काम जो अटेंडेंस का काम है वो प्रार्थना सभा में ऐप पे करना है। इसके अलावा शाला दर्पण प्रभारी के भी कुछ कर्तव्य दिए हुए। अब ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, तो इस तरीके से आपका जो ऐप होगा शाला दर्पण शिक्षक ऐप है, मैं आपको बता भी दूंगा प्ले स्टोर पे जाकर कैसे करना है। तो ये इस तरीके से आपके ऐप खुलेगा, उसमें आपके लॉगिन के लिए स्टाफ आईडी, आपको जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन होगी वो आईडी, उसका पासवर्ड एंटर करना और यहाँ कैप्चा जो भी होगा वो कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में आपका जो सामान्य प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, पद नाम, आपका टीचर लेवल 1, 2, 3 लेक्चरर जो भी है, आपका सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, पद स्थापन का नाम आ जाएगा, ब्लॉक, जिला वगैरह ये सारे आ जाएंगे। और अगर इसमें कुछ भी अगर आपके गलत है तो आप शाला दर्पण से जो भी सूचना है पहले अपडेट करवा लें और लगभग 2-4 घंटे में या अगले दिन आप अगर आज करते हैं तो अगले दिन आपकी जो भी सूचना है वो अपडेट हो जाएगी। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ तो आप शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करेंगे तो आगे अगले दिन हो जाएगी। इसके अलावा अब उपस्थिति आपको कैसे करनी है, तो यहाँ विद्यार्थी उपस्थिति का जो मॉड्यूल दिया हुआ उसमें आपको डेट देखनी है कि जिस डेट को आप करना चाहते हैं, तो आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक है वो कक्षा आपकी खुलेगी। एक से ज्यादा के कक्षा अध्यापक है तो एक से ज्यादा कक्षा खुलेगी, आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में अटेंडेंस मार्क अटेंडेंस पे आपको जब क्लिक करना है तो आपके उपस्थिति की दिनांक शो हो जाएगी, कितने तारीख की आप उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, कुल कितने विद्यार्थी है, सेक्शन कक्षा कौन सी है। अब प्रत्येक विद्यार्थी के यहाँ इस तरीके से डिफॉल्ट में उपस्थित किया हुआ आएगा, जो स्टूडेंट अनुपस्थित है उनके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ मैं आपको बता भी दूं तो यहाँ से जैसे ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ दिया हुआ भी था, यहाँ से जैसे प्रार्थना सभा में
के दौरान ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करना होगा और इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पे उपस्थिति मॉड्यूल में किया जा सकेगा और समन्वित होने के पश्चात ये डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के कार्यालय के लॉगिन पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब होगा कि जो डिफॉल्ट है वो उपस्थित बच्चा शो होगा, जो बच्चा अनुपस्थित है उसके आपको उपस्थित की जगह यहाँ अनुपस्थित पे आपको क्लिक करना है और लास्ट में जाकर के जितने भी अनुपस्थित है उनके आप यहाँ जैसे डिफॉल्ट में ये उपस्थित आप इस तरीके का आएगा जो शो होगा। अगर कोई अनुपस्थित है, अवकाश पे है, चिकित्सा अवकाश पे, तो संबंधित जो भी है उस पर आपको जैसे ये अनुपस्थित इस पर आपको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं, सभी स्टूडेंट का चेक कर लें और जो जो एब्सेंट है उनके अनुपस्थित मार्क करके आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है और एक बार सारा करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे आज आपकी कक्षा में जैसे मान लो 16 अभ्यर्थी में से 12 उपस्थित है, तो शेष जो रहे 4 स्टूडेंट उन्हीं को आपको अनुपस्थित है वो दर्ज करना है। इस तरीके से यहाँ जो अनुपस्थित है वो शो हो जाएंगे और शाला दर्पण पोर्टल उपस्थिति दर्ज करें, फिर आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करेंगे तो आपके 4 जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनको ही आपको अनुपस्थित शो करना है, बाकी ऑटोमेटिक आपके उपस्थित शो होंगे। इस तरीके से जैसे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर अगर उपस्थिति देखना चाहें, आज की देखना चाहें, पहले दिन की देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि पूर्व दिन की है, आज की है, कितने स्टूडेंट उपस्थित है। ये सबमिट करने के बाद आपके आंकड़ा आ जाएगा, उसकी विद्यार्थी की आईडी वगैरह आ जाएगी और इस तरीके से ये आपके किसी भी दिन का आप देखना चाहें, 7 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन की हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा स्टूडेंट उपस्थित था। प्रत्येक स्टूडेंट किस तरीके से डेट वाइज भी आपके ये ग्राफिक्स वगैरह भी, परसेंटेज वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये सारा जैसे ही आप काम करेंगे तब आपके ये सारा शो हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल भी दिया हुआ है। अब आपको जैसे मैं अगर लैपटॉप पे आपको बता रहा हूँ तो यहाँ आपको मोबाइल में जाकर के आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर में जाकर के यहाँ से आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप, इस तरीके से ये ऐप है वो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का ऐप आ जाएगा, शाला दर्पण शिक्षक ऐप। ये इस तरीके का बुक है, इसमें पेंसिल है, इधर ये सूर्य का निशान है। इस तरीके से शिक्षक शाला दर्पण शिक्षक ऐप, इस तरह का ऐप है वो आपको यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैं ये आपको कंप्यूटर बता रहा हूँ, ये काम आपको मोबाइल में करना है और इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से आपकी उपस्थिति वगैरह है, जो भी आपके शाला दर्पण पे या स्टाफ लॉगिन पे आपके जो भी अगर क्लास मैप की हुई है तो आपकी स्टाफ लॉगिन की आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके जो भी स्टूडेंट है उनकी आपको उपस्थिति दर्ज करनी है। ये ऐप पहले भी आप आया था, उसमें भी कुछ दिनों के लिए काम में लिया गया था। अगर आपके मोबाइल में वो है तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे उसको अपडेट मांगेगा, आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको अपने शाला दर्पण के लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद में जो भी कक्षा आपके मैपिंग होगी वो कक्षा आपके शो हो जाएगी। अगर कक्षा शो नहीं हो रही है तो आपको जो भी कक्षा शाला दर्पण प्रभारी है उनसे संपर्क करके अपनी कक्षा है वो मैपिंग करवानी है। स्टूडेंट अगर कम शो हो रहे हैं, मान लो आपकी कक्षा में 20 स्टूडेंट है, 19 शो हो रहे हैं, तो आपको प्रत्येक स्टूडेंट का प्रपत्र 9 है वो अच्छी तरह से चेक करना है। वो सारा कंप्लीट होगा तो जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप आपके लॉगिन में शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो आदेश था कि यानी कल से 15 अप्रैल से सभी विद्यालयों में जो भी उपस्थिति है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से प्रविष्टि की जानी है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और मैं शाला दर्पण यहाँ जो ऐप है इस ऐप का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा ताकि प्ले स्टोर से आप सीधे इस ऐप को डाउनलोड कर सकें। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।